देखिए भाई, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताए थे कुछ, तो उनके ऊपर क्वेश्चन है। जैसे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अदर 5 का मतलब क्या है? एक फंक्शन हमें cos x का दिया हुआ है कि cos x इक्वल टू -1/2, तो टोटल रेशियो कितने होते हैं? 6 साइन cos tan cos x sec और cot, तो 6 रेशियो होते हैं। एक हमें दिया हुआ है, अदर 5 हमें निकालने हैं। और यहाँ पर यह भी दिया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और x कहां पर लाइज कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या बताया था? ऑल स्टूडेंट टेक कोएफिशिएंट फॉर्मूले बताए हुए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? कि सिंस 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। 10th क्लास में पढ़ाया था आइडेंटिटी कि 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, और cos की वैल्यू क्या दी हुई है? -1/2, तो 1 माइनस cos की जगह cos की वैल्यू उतारनी है इक्वल टू साइन स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू -1/2 गिवन थी। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3/4। साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आ गई। तो साइन x की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, और रूट क्या होता है? प्लस माइनस में 3/4। तो साइन x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3 का तो √3 रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सिंस x लाइज कहां पर लाइज कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? निगेटिव। तो साइन x इक्वल टू माइनस के √3। यहां पर दो आंसर आए थे कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो cos मिल गया, साइन मिल गया। अब हम निकालते हैं tan। tan x क्या होता है? साइन x अपॉन cos x। साइन की वैल्यू क्या आई थी? -√3/2। cos की वैल्यू क्या गिवन थी? -1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3। आगे लिख भी सकते हो कि साइन x की वैल्यू -√3/2 और cos x की वैल्यू -1/2। ये हम निकाल चुके हैं। तो tan x का आंसर, अपने आप कोई साइन नहीं देखना, अपने आप थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। अगर तुमने साइन सही लिया है तो tan अपने आप आ जाएगा सही। सिंस अब रह गया हमारे पास कोसेक। कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, और साइन की वैल्यू क्या थी? -√3/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? -2/√3। क्यों? क्योंकि साइन x -√3/2 आ चुका था। बच्चा सेक x क्या होता है? 1/cos x, और cos x की वैल्यू क्या है? -1/2। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो -2। क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू -1/2 थी। तो ये सेक की वैल्यू आ गई। बच्चे क्या हमारी cot x, और कोट क्या होता है?
1/10x, और 10x की वैल्यू थी √3, क्योंकि 10x √3 आ चुका। तो हमें 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने थे, साइन, टेन, सेक और कोसेक। और कोट। ये भाई सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले थे। और इस बार गिवन है sin x = 3/5 और x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास क्या था कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी से सेकंड क्वाड्रेंट में s आ रहा है। s का मतलब साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव रहेंगे। तो हम लेके चलते हैं सॉल्यूशन में कि सिंस 1 - sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x के। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 - sin की वैल्यू क्या है 3/5 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 1 - 9/25। एलसीएम लो 25 - 9/25 क्या आ जाएगा 16/25। कोस स्क्वायर की वैल्यू है तो कोस x की वैल्यू इधर क्या लग जाएगा रूट, और स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस में। तो कोस x की वैल्यू ±4/5 आ गई। लेकिन x कहां पर लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कोस नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो देयरफॉर कोस x की जो वैल्यू होगी वो -4/5 होगी, क्योंकि माइनस का आंसर आएगा। तो हमारे पास साइन मिल गया, कोस मिल गया। अब हम क्या लेंगे कि tan x किसके इक्वल होता है sin x अपॉन में cos x। साइन की वैल्यू क्या थी 3/5, कोस की वैल्यू क्या निकल के आई -4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो -3/4। तो ये tan x की वैल्यू आ गई हमारी। और ये भी कंफर्म हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होगा निगेटिव, तो निगेटिव में ही आंसर आएगा। अब आया कोसेक। कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, और साइन की वैल्यू क्या थी 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3। ये कोसेक x की वैल्यू आ जाएगी। फिर चलते हैं sec x पे। sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos x, तो cos x की वैल्यू थी -4/5, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस को ऊपर ही रखते हैं हमेशा, -5/4। बैलेंस क्या बचा कोट, तो कोट x जो है वो tan का रेसिप्रोकल, तो tan की वैल्यू थी -3/4, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -4/3 कोट x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अदर 5 रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई हमारी। इसी तरीके का एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कोट x की वैल्यू गिवन थी 3/4 और x लाइज कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है t वर्ड आया था, t से tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव में होंगे। तो कोट दिया था उससे हमने 1 + कोट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर x के, तो कोट की जगह कोट की वैल्यू रखी, स्क्वायर कर लिया, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लिया 16 + 9/16
प्लस करके क्या आ गया 25/16। अब किसकी वैल्यू निकली स्क्वायर की, हमें स्क्वायर हटाना है तो इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट लग जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का 4। आंसर आ गया हमारा कोसेक की वैल्यू प्लस माइनस 5/4। लेकिन एक्स कहां पर राइज कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था कोसेक निगेटिव में, तो कोसेक की वैल्यू माइनस के 5/4 आ जाएगी। और कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, या हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन एक्स की वैल्यू माइनस के 4/5 आ गया। अब साइन से रिलेशन लेके चलते हैं। साइन से क्या थी हमारे पास कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर के। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, साइन की जगह साइन की वैल्यू रखेंगे -4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। -4 का स्क्वायर प्लस का 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो 1 के साथ 25 की मल्टीप्लाई, 25 माइनस 16/25 जो कि 9/25 आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू किसकी है कोस स्क्वायर की। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, उससे पहले प्लस माइनस। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का 5। लेकिन प्लस माइनस में है तो हमें देखना है कि प्लस की वैल्यू होगी या माइनस की होगी। तो कहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है तो माइनस की वैल्यू ले लेंगे। कोस से सेक निकालेंगे, सेक क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे। टेन किसका रेसिप्रोकल होता है कोट का, और कोट दिया हुआ था 3/4, तो रेसिप्रोकल करके tan x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये फोर्थ है, इस बार सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या दिया है sec x की वैल्यू दी है 13/5 और x लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होगा कोस और sec पॉजिटिव होंगे और सब निगेटिव होंगे। तो सॉल्यूशन में लेके चलते हैं। सिंस sec x की जो वैल्यू दी है वो 13/5 है, और हमें पता है कि cos जो है वो sec का रेसिप्रोकल होता है। तो cos x की वैल्यू sec का रेसिप्रोकल मतलब 5 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा तुम्हारा कि सिंस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस की वैल्यू 5/13 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लेंगे, माइनस कर देंगे तो 144/169। स्क्वायर की वैल्यू आई है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144/169। लेकिन क्या है हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 12 और 169 का 13। अब प्लस माइनस में आया तो हम क्या देखेंगे कि एक्स कहां पर लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कि सिंस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होगी निगेटिव। तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस के 12/13। ये हमारी साइन की वैल्यू भी निकल के आ गई। कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस और 13 ऊपर आ जाएगा 13/12। कोसेक की वैल्यू आ गई। तो कोस आ गया, साइन आ गया, कोसेक आ गया। सेक क्या होता है सेक तो दिया हुआ था हमारे पास। अब बचा tan। tan x क्या होता है
साइन एक्स अपॉन में कोसेक। तो साइन की वैल्यू क्या है, माइनस के 12/13 और कोस की वैल्यू 5/13। 13 से 13 कैंसिल, तो tan x की वैल्यू आ गई -12/5। कोट एक्स tan का रेसिप्रोकल, तो कोट एक्स हमारा tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो -5/12। ये तुम्हारे पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल के आ जाएंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि tan x इक्वल टू -5/12 और x कहां पर लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव और ऑल निगेटिव। तो सॉल्यूशन में पहले tan से रिलेशन लेंगे कि 1 + tan स्क्वायर x जो है किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर के इक्वल होता है। अब tan की वैल्यू रखो, तो sec स्क्वायर x की जो वैल्यू है 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर किसमें आता है, प्लस में, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। एलसीएम लेंगे तो 169/144। तो sec x का आंसर आ जाएगा, रूट लगाएंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर 169/144, या हम कह सकते हैं प्लस माइनस 13/12। ये sec x निकल के आ गया। लेकिन प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो sec भी नेगेटिव होगा। तो sec सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो -13/12। अब sec निकल गया तो हमें पता है कोस जो है वो sec का रेसिप्रोकल होता है। तो cos x की वैल्यू आ जाएगी, sec का रेसिप्रोकल -12/13। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, कोस पता चल गया। अब हम क्या लेंगे कि सिंस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर -12/13 का स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। एलसीएम ले लेंगे तो 25/169 और साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई +-5/30। लेकिन x कहां पर लाइज कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव। तो साइन x की वैल्यू 5/13 आ जाएगी। साइन निकल गया, कोस निकल गया, सेक निकल गया। अब हमें चाहिए पहले tan। ये tan तो हमें गिवन था, तो साइन कोस tan मेन रेशियो निकल गए, सेक भी निकल के आ गया। तो हम लेके चलेंगे कोसेक को, और कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो, 13/5। बैलेंस क्या रह गया, कोट, और कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। तो tan की वैल्यू क्या थी, -5/12,
रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस के 12/5। तो पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल के आ गए और तुम्हारा जो एक टाइप के शुरू के 5 क्वेश्चन थे वो तुम्हारे कंप्लीट हो गए।